नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आर प्रेमदासा स्टेडियम और भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। माहौल में जश्न है, गर्व है और एक राहत की सांस भी। लेकिन आज हम सिर्फ उस जश्न की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारे सामने एक विश्लेषण है जो इस जीत को एक अलग ही नजरिए से देखता है। और आज हम उसी की तह तक जाएंगे। और ये नजरिया थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है, क्योंकि ये जीत के पीछे के जोश और जुनून को श्रेय नहीं देता, बल्कि एक ठंडी सोची समझी रणनीति की बात करता है। हाँ, स्रोत की पहली लाइन ही माहौल सेट कर देती है। वो कहते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट से तैयार की गई जीत थी, भावनाओं से नहीं। भारत पाकिस्तान मैच के लिए ये सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई एक नई भारतीय टीम का उदय है जो गर्मजोशी वाले मुकाबलों को ठंडे दिमाग से जीतना सीख गई है, या ये सिर्फ एक अच्छा दिन था? आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर है। तो चलिए इस जीत का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या थी। ठीक है, तो स्रोत की उस सबसे दमदार लाइन से ही शुरू करते हैं। ये जीत भावनाओं से नहीं, संरचना से आई है। ये जीत जोश से नहीं, अनुशासन से आई है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच तो होते ही इमोशन और जोश के लिए है। बिल्कुल। तो स्रोत क्या बताता है, इस संरचना का मतलब मैदान पर असल में क्या था? यहीं पर यह विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक्शन में दिखाई दिया। उदाहरण के लिए 1757 के स्कोर को लेते हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये एक ठीक ठाक स्कोर है, शायद थोड़ा कम। हाँ, मतलब बॉर्डरलाइन स्कोर था। सही। लेकिन स्रोत बताता है कि ड्रेसिंग रूम का आकलन था कि इस पिच पर 190 पार स्कोर है। अच्छा, तो मतलब टीम अपने लक्ष्य से लगभग 15 रन पीछे थी। बिल्कुल। और यहीं से घबराहट शुरू हो सकती थी। अक्सर होती है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में कोई पैनिक नहीं था। टीम ने इस 15 रन की कमी को एक नाकामी की तरह नहीं देखा। तो फिर कैसे देखा? उन्होंने इसे अपने गेंदबाजों के लिए एक चुनौती माना। संदेश साफ था, बल्लेबाजों ने हमें 175 दिए हैं, अब ये गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को 174 पर रोकें। मतलब ये अपने प्लान पर, अपनी गेंदबाजी की ताकत पर भरोसा था। बिल्कुल। ये स्कोरबोर्ड देखकर घबराने वाली भावना नहीं थी, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी, जहां टीम कह रही थी कि मैच की कहानी हम लिखेंगे, पाकिस्तान नहीं। मैं समझ गया। तो ये भरोसा सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं था, बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी दिख रहा था, क्योंकि अक्सर हमारी फील्डिंग दबाव में बिखर जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही संरचना का असली मतलब है, एक पूरी मशीनरी जो एक साथ काम कर रही हो। गेंदबाजी में ये अनुशासन साफ दिखा। कैसे? हर गेंदबाज को पता था कि उसका रोल क्या है। किसी का काम शुरुआती ओवरों में विकेट लेना था, तो किसी का काम बीच के ओवरों में सिर्फ रन रोक कर दबाव बनाना था। अच्छा। योजना ये नहीं थी कि हर गेंद पर विकेट मिले। योजना ये थी कि पाकिस्तान को कभी भी मैच में आसानी से सांस लेने का मौका न दिया जाए। और फील्डिंग, क्या उसमें भी यही कहानी थी? फील्डिंग तो इस संरचना का सबसे विजिबल हिस्सा थी। स्रोत का अनुमान है कि उस दिन भारतीय टीम ने कम से कम 15 से 20 रन बचाए। अरे वाह! अब इसे 175 के स्कोर से जोड़कर देखिए। तो एक तरह से जो 15 रन बल्ले से कम बने थे वो मैदान पर बचा लिए गए। बिल्कुल। हर खिलाड़ी सही पोजीशन पर था, हर डाइव में इरादा था। ये कोई जोश में की गई एक दो अच्छी फील्डिंग नहीं थी, ये एक ड्रिल थी, एक अभ्यास था जो बड़े मैच में अमल में लाया जा रहा था। तो ये किसी एक खिलाड़ी का जादू नहीं, बल्कि पूरी टीम की संगठित मशीनरी थी। एग्जैक्टली। ठीक है, प्लान तो कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन जब मैदान पर दबाव पड़ता है, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, तब तो अच्छे अच्छे प्लान धरे रह जाते हैं। क्या स्रोत इस मेंटल साइड के बारे में कुछ खास बताता है? क्योंकि असली खेल तो दिमाग का ही है। हाँ, और स्रोत के मुताबिक यही वो एरिया है जहां भारत ने मैच असल में जीता। तकनीक और कौशल एक स्तर के बाद दोनों टीमों में बराबर हो जाता है, फर्क मानसिकता पैदा करती है। स्रोत एक बहुत ही छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पल का जिक्र करता है। मैच का 12वां ओवर, एक आसान सा कैच छूटा। ओ हाँ, मुझे याद है। उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद यहाँ से मोमेंटम बदल जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है। और पहले ऐसा होता भी था। एक गलती होती थी, खिलाड़ियों के कंधे झुक जाते थे, मैदान में एक खामोशी छा जाती थी। सही बात है। लेकिन स्रोत कहता है कि इस बार ठीक उल्टा हुआ। कप्तान तुरंत गेंदबाज के पास गया, उससे बात की, माहौल को हल्का किया। अच्छा। और अगले ही ओवर में एक और खिलाड़ी ने एक मुश्किल रन बचाया। संदेश साफ था, गलतियां होंगी, पर हम एक टीम के तौर पर उससे आगे बढ़ चुके हैं। वाह! ये नियंत्रण सिर्फ योजना में नहीं, बल्कि गलतियों पर आपकी प्रतिक्रिया में भी दिखता है। ये बहुत बड़ा फर्क है।
मतलब प्लान ए के साथ साथ जब प्लान ए फेल हो जाए तब क्या करना है, इसका भी प्लान था। हाँ, ये सिर्फ तैयारी नहीं, ये परिपक्वता है। मुझे स्रोत की वो लाइन याद आ रही है जहां बॉडी लैंग्वेज का जिक्र है। घबराहट नहीं, जल्दबाजी नहीं, केवल नियंत्रण। बिल्कुल। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा तो मुझे 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई, जहां ठीक इसका उल्टा हुआ था। हम प्रतिभा के दम पर वहां तक पहुंचे थे, लेकिन बड़े दिन के दबाव में बिखर गए थे। ये मैच दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट ने मानसिक रूप से कितना लंबा सफर तय किया है। तो अब टीम दबाव को एक बोझ की तरह नहीं लेती। नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना सीख गई है। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। ये संरचना, मानसिकता, ये सब बड़े शब्द हैं, लेकिन अगर हम इसे और तोड़ें तो वो कौन से 3-4 बड़े फैसले या रणनीतिक कदम थे जहां ये चीजें हमें साफ साफ एक्शन में दिखी? हाँ, स्रोत इस जीत के 4 मुख्य स्तंभों की पहचान करता है। अच्छा, पहला क्या था? पहला और शायद सबसे साहसी संतुलित टीम संयोजन था। स्रोत बताता है कि एक बहुत इनफॉर्म बल्लेबाज को बाहर बैठाकर एक अतिरिक्त स्पिन गेंदबाज को खिलाया गया था। ओहो, ये तो बड़ा फैसला था। बहुत बड़ा। और ये फैसला सोशल मीडिया या प्रशंसकों की भावनाओं पर आधारित नहीं था। ये पिच के विश्लेषण और डेटा पर आधारित था, जिसने बताया कि दूसरी पारी में गेंद घूमेगी और धीमी हो जाएगी। मतलब टीम मैनेजमेंट ने लोकप्रियता पर तर्क को चुना। ये वाकई एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ क्या था? दूसरा था हर खिलाड़ी की स्पष्ट जिम्मेदारी। सुनने में आसान लगता है, लेकिन मैदान पर इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। स्रोत एक उदाहरण देता है। टीम के एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज का काम उस दिन तेजी से रन बनाना नहीं था। उसका काम था 30-35 गेंदें खेलकर एक छोर संभाले रखना, ताकि दूसरे छोर से हिटर आजादी से खेल सके। और उसने वही किया। हो सकता है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा न दिखे, लेकिन उसने टीम के प्लान को 100% निभाया। सही बात है। जब हर खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की भूमिका को महत्व देता है, तब ऐसी जीत मिलती है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ? तीसरा था परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलने की क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी। हाँ, क्रिकेट शतरंज की तरह है। आपको विरोधी की चाल का जवाब देना होता है। जब पाकिस्तान के ओपनर्स ने पहले 6 ओवरों में तेजी से 50 रन बना लिए, तो पुरानी भारतीय टीम शायद घबराकर अपने मुख्य गेंदबाजों को वापस ले आती। हाँ, ये हो सकता था। लेकिन यहाँ कप्तान ने शांति बनाए रखी। उसने तुरंत एक डिफेंसिव फील्ड लगाई, बाउंड्री रोकी और सिंगल्स पर ध्यान केंद्रित किया। और उसका नतीजा पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बाउंड्री न लगा पाने का दबाव बना और उन्होंने गलती कर दी। ये प्लान बी पर तुरंत और प्रभावी ढंग से स्विच करना था। शानदार। और आखिरी स्तंभ, बड़े मंच पर शांत और परिपक्व निर्णय। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो DRS कॉल था जो 18वें ओवर में लिया गया। वो एक 50-50 कॉल था। गेंद और बल्ले के बीच बहुत कम फासला था। टीवी पर देखकर कोई भी दुविधा में पड़ जाता। सही। लेकिन कप्तान ने सिर्फ 5 सेकंड में अपने गेंदबाज और विकेटकीपर से बात की और उन पर भरोसा करके रिव्यू ले लिया। और फैसला भारत के पक्ष में आया। हाँ, और मैच वहीं पलट गया। ये दिखाता है कि उस दबाव के क्षण में भी दिमाग कितना साफ और शांत था। कोई पैनिक नहीं, सिर्फ प्रोसेस पर भरोसा। अब मुझे स्रोत की वो लाइन ठीक से समझ में आ रही है। ये केवल क्रिकेट नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये केवल खेल नहीं, ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास है। बिल्कुल। ये 4 स्तंभ सुनकर लगता है कि ये सिर्फ लाइनें नहीं है, बल्कि इसका एक ठोस आधार है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं है। इसका असर शायद मैदान के बाहर भी महसूस किया जाएगा। स्रोत इसके व्यापक प्रभाव के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि ये जीत सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों की नहीं है, ये उन करोड़ों भारतीयों की है जो हर मैच के साथ अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, और उन युवाओं की है जो गली क्रिकेट में अपनी हीरो जैसा बनना चाहते हैं। विश्लेषण इस प्रदर्शन से 3 बड़े सबक निकालता है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में लागू होते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला सबक है, तैयारी हमेशा प्रतिभा से बड़ी होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। भारत में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। हम हमेशा से कलात्मक बल्लेबाजों और जादुई स्पिनरों का देश रहे हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये जीत बताती है कि जब उस प्राकृतिक प्रतिभा को वर्ल्ड क्लास तैयारी, डेटा एनालिसिस और रणनीति के साथ जोड़ा जाता है, तब आप सिर्फ मैच नहीं जीतते, आप डोमिनेट करते हैं। एग्जैक्टली। ये भारतीय खेल के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सही। दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक है, स्पष्ट भूमिका सफलता की नींव होती है। चाहे वो एक क्रिकेट टीम हो, एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कोई भी संगठन।
जब हर सदस्य को ठीक ठीक पता होता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है और उसका लक्ष्य क्या है, तो भ्रम और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। और सफलता अपने आप मिलती है। बिल्कुल। इस टीम में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था, हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। और तीसरा सबक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा पसंद है वो है दबाव अवसर भी बन सकता है। अच्छा, ये कैसे? भारत पाकिस्तान मैच का दबाव किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन इस टीम ने उस दबाव को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि दुनिया को ये दिखाने के अवसर की तरह देखा कि वे सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। हाँ, उन्होंने उस दबाव की ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं बल्कि अपनी एकाग्रता और प्रदर्शन को निखारने में इस्तेमाल किया। वाह, मैंने इस बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा था। हम हमेशा दबाव को एक नेगेटिव चीज मानते हैं, लेकिन इसे ऊर्जा का स्रोत बनाना, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की बात है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर काफी साफ है। हम जश्न के मूड से शुरू हुए थे और अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट का विश्लेषण कर चुके हैं जो शायद भविष्य की भारतीय टीमों के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है। बिल्कुल। ये जीत किसी भावनात्मक लहर पर सवार होकर नहीं आई, बल्कि एक अनुशासित, संरचित और मानसिक रूप से मजबूत नींव पर बनी थी। स्रोत के अनुसार ये भारतीय क्रिकेट के एक नए दौर का प्रतीक है। और मैं इस चर्चा को स्रोत की उन अंतिम पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी जो इस पूरी भावना को समेट लेती हैं। जब भारत संगठित होता है तो परिणाम एक तरफा हो सकता है। वाह! ये जीत उसी संगठन, उसी एकता और उसी पेशेवर दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण से एक विचार जरूर मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। अगर ये जीत वाकई एक नई मानसिकता और एक नई संरचना का प्रमाण है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय खेल जगत के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वो हॉकी हो, एथलेटिक्स हो या कोई और टीम गेम, इस दृष्टिकोण का क्या और कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है।